हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं एसएससी एमटीएस 2023 की क्लासेस लेके आ चुकी हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये नेक्स्ट पार्ट है, इससे प्रीवियस पार्ट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जाके देखना, एडमिट कार्ड चेक करना। एडमिट कार्ड आ गए होंगे शायद। और एग्जाम की जो डेट आई है वो 2 से 19 मई और 13 से 20 जून के बीच में आई है। ठीक है, तो जिसके एग्जाम है कौन सी डेट को मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके लिए एक स्पेशल क्लास चल रही है, एक क्विक रिवीजन चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। अब तक तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने, आप लोग के लिए एक क्विक रिवीजन का काम कर जाएगा ये। ठीक है, ये वाली क्लास। और मुझे बताना हेल्पफुल लग रही है, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, सब कुछ बताना। मैं और लेकर आऊँगी इसके आपके लिए, क्योंकि लास्ट में अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in which year was the National Archive of India established? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखगार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखगार की स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में हुई थी। ठीक है, 1891 को कोलकाता में हुई थी। पूछ सकते हैं कहाँ हुई थी। ठीक है, और यह भारत सरकार के स्थायी मूल के अभिलेखों का संरक्षण है। और यह दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा, अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा अभिलेख भंडार कहाँ था, तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, और फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें, नेशनल की बात करें, इंडिया की बात करें, तो 1891 में स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में। ठीक, नेक्स्ट है, what will be the size of enlarged image formed by a concave mirror when an object placed between pole and focus? ठीक, जब ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ठीक है, अब जैसे सपोज करो, अब ये तो पूरा एक डिटेल में समझाना पड़ेगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब है एक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी से हम देख रहे हैं उसको, तो जो आकार बनेगा, कह रहे हैं जो हमारा इमेज फॉर्म होगी, जो इमेज फॉर्म होगी वो बड़ी बनेगी। इमेज फॉर्म बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, इमेज फॉर्म एनलार्ज्ड, यही तो बोल रहे हैं। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म? तो वो जो इमेज फॉर्म होगी ये वाली कॉन्केव मिरर से, उसका साइज क्या होगा? वो एनलार्ज होगी जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही कुछ इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी इज। यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या होगी? ठीक, अब मैं बताती हूँ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होती है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी P इक्वल टू mv, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। ठीक है, और जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान से सुनते रहना हाँ पॉइंट्स। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होती है। ठीक, अब ये कह रहा है व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल। ठीक, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल द वेलोसिटी विल बी डबल। तो वेलोसिटी भी डबल होगी। जब मोमेंटम हमारा डबल हो जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारी वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा देखो। काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 2v स्क्वायर, ऐसे बनेगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा पूरा 4 हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। जो काइनेटिक हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम डबल होगा तो हमारी वेलोसिटी भी डबल होगी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो हम अगर ऐसे करके रखेंगे तो काइनेटिक हमारी 4 टाइम हो जाएगी। ठीक, अगर मोमेंटम इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स। अगर मोमेंटम डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार अपने आर्टिकल 32 के अंदर आता है। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। राइट टू लाइफ,
आर्टिकल 21, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 17, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक, ये सारे आर्टिकल है, कहीं पर नोट डाउन कर लो या फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट है वेयर वॉज द गुरु नानक देव बॉर्न। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत के तलवई गांव में हुआ था। तलवड़ी गांव, देखो गांव पूछ रखा है ना, ठीक, लेकिन लाहौर प्रांत के तलवड़ी गांव में हुआ था। ठीक, और वह सिख धर्म के संस्थापक थे और 10 सिख गुरु में से एक थे, जो 10 सिख गुरु थे उनमें से एक थे वो। ठीक, नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है अपना परम 8000, जो कि जुलाई 1, 1991 को स्टैब्लिश किया था, और जो प्रोजेक्ट था वो हेड किया था डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर है अपना इंडिया का परम 8000 है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज इथियोलॉजी डील विथ। इथियोलॉजी किससे संबंधित है? मछली के अध्ययन से। अगर मछली का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको इथियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो इथियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिशेस को। थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। वैसे ये मैं साइंटिफिक स्टडी जितना भी है उस पर एक डिटेल पे वीडियो लाई थी विथ ट्रिक्स। ऐसी ट्रिक आपने कहीं नहीं देखी होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगी, देखना। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। ठीक है, देखो इथियोलॉजी फिश को, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन की स्टडी को हर्पेटोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ बुक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बुक के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अपने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी थी। ठीक, हु इज ऑल्सो नोन एज पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, पंचायत अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? जो पंचायती राज का जमीनी स्तर ग्राम पंचायत कहलाता है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो अपना सरपंच होता है। तो पंचायत अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। प्रतिनिधि 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, पंचों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव भी करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक, और ये 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है अपना विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टिपेज। अब ये कहां पर होती है? ये अपने ह्यूमन बॉडी में होती है या फिर मिडिल ईयर पे, कान पे, कान पे होती है, मिडिल ईयर पे होती है। ठीक है, जिसका साइज 3 mm इंटू 2.5 होता है। ठीक है, मिडिल ईयर के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, मैलियस, स्टेपिस और इनकस। उसमें से जो स्टेपिस होता है वो हमारी पूरा ह्यूमन बॉडी का अगर हम लेखा जोखा करें तो सबसे छोटा पार्ट होता है, लाइक अ बेल, सबसे छोटा पार्ट। ठीक, नेक्स्ट है इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पास किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय बोन मैरो। निम्न में से कौन सी अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो
इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय अ बोन मैरो। ठीक है, अब ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं, एक तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों तो अपने आरबीसी के पार्ट हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट अपना आरबीसी का मतलब सॉरी बोन सेल का जो बोन मैरो बोन ब्लड सेल होता है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ब्लड सेल का पास नहीं है ऑस्टियोक्लास्ट, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, ये तीनों ब्लड सेल के टाइप होते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कंडक्ट वाटर, पौधे का कौन सा भाग जल का संचालन करता है? स्टेम। ठीक है, तो स्टेम क्या करता है? वाटर, मिनरल एंड फूड का कंडक्ट करता है प्लांट्स के हर पार्ट में। जो स्टेम होता है, तना होता है, वो पानी, मिनरल, खाना लेके जाता है। ठीक, स्टेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो स्टेम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर और मिनरल ले जाता है, ठीक है, प्लांट्स में, और फ्लोएम क्या ले जाता है? ये फूड ले जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर एक में बात करें तो स्टेम, बाकी स्टेम के 2 पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी राज्य नृत्य मनाया जाता है? तो जो अपना हम्पी राज्य उत्सव है वो कर्नाटक में मनाया जाता है, और यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ नोन एज, अस्थि घनत्व और शक्ति को ह्रास को क्या कहते हैं? अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इज नोन एज ऑस्ट्रेलोपोरोसिस। ऑस्ट्रियोपोरोसिस में क्या होता है ना, इसमें विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे विटामिन डी भी बहुत जरूरी होता है अपने हड्डियों के लिए। तो जब ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है तो इसमें जो बोन डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, जो अपनी हड्डियां होती है वीक होने लग जाती है। ठीक, तो उसकी जो डेंसिटी होती है हड्डियों की वो लॉस होने लग जाती है, स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेटल क्रोमोसोम रिजल्ट इन अ फीमेल, पितृ गुणसूत्र के किस संयुक्त से मादा बनती है? ठीक है, जो पैरेटल क्रोमोसोम है, ठीक है, पैरेटल क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई मेल में, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। तो इनका ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे फीमेल होती है, जिससे बेटियां पैदा होती हैं? ठीक है, तो वो है अपना एक्स एक्स। तो ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, और मेल हैव एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये मेल का है एंड ये फीमेल का है। ठीक है, तो यहाँ मेल का ही पूछ रखा कि कौन से रिजल्ट से फीमेल होती है, एक्स एक्स से। ठीक, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ अ प्लांट हैज वीक स्टेम एंड टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब अप, किस प्रकार के पौधों के तने कमजोर होते हैं और ऊपर चढ़ने के लिए पड़ोसी संरचनाओं का सहारा लेते हैं? ठीक है, तो जो पौधे या लताओं का एक समूह होता है, पर्वतारोही पौधों या लताओं का एक समूह होता है, जिसे किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके कमजोर तने होते हैं और इसीलिए ऊपर चढ़ने के लिए उनको सहारे की जरूरत होती है। सपोज करो तना जा रहा है, ठीक है, अब इतने वीक होते हैं, ये इतने वीक होते हैं कि उन्हें किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, तो ऐसो को क्लाइंबर्स बोलते हैं। तभी तो क्लाइंबर बोले, क्लाइंबर होता ही वही है, चढ़ना। ठीक है, क्लाइंब करना ऊपर को, तो इनको सहारे की जरूरत होती है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं बताती हूँ, मनी प्लांट, हर किसी के घर में होगा मनी प्लांट। क्यों ये मनी प्लांट हम ऐसे सपोज करो गमले में उगा रहे हैं, ठीक है, गमले में उगा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तने की तरह लटकता रहता है ना, इधर उधर दीवारों में, क्योंकि उसे सहारे की जरूरत होती है, बहुत वीक होते हैं इसके ना, कमजोर तने होते हैं, इसीलिए इन्हें पड़ोसी संरचनाओं की सहारे की जरूरत होती है, इन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया, ठीक है, बोगनवेलिया होगा, बोगनवेलिया हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, ये सारे प्लांट हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है, जिनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ कॉज व्हेन अ चाइल्ड ग्रोइंग बोन फेल टू डेवलप ड्यू टू अ लैक ऑफ विटामिन डी। डैश तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। अभी मैंने बताया, जब हड्डियां वीक होने लग जाती हैं या फिर स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, डेंसिटी कम होने लग जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, है ना, बताया ना मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले का।
तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चे के अंदर तो कौन सी बीमारी होती है। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि सनलाइट दिखाओ बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में सिखाओ उसको, क्योंकि धूप में हमारा विटामिन डी मिलता है। अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाएगी तो उसे रिकेट्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाएंगी। सपोज करो ये ह्यूमन शरीर है, तो जो पैर होते हैं वो ऐसे टेढ़े से होने लग जाएंगे थोड़े, क्यों? क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाएगा ना, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डियाँ वीक होने लग जाएगी, तो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता है बच्चा, ठीक है। और वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अब जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इसमें रात में नहीं दिखता है। गोइट्रो है, जैसे घेंगा रोग हो जाता है गले में। स्कर्वी है, दांतों में हो जाता है ना। नेक्स्ट है अपना, इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर टू एक्ट ऑन सेम बॉडी, यदि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करता है तो क्या कहलाता है? तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है एंड द बॉडी वुड नॉट मूव एट ऑल, मतलब ए एंड बी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका डी है। नेक्स्ट है, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट इन इंडिया, भारत में 1857 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड था, ठीक। तो भारत के 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड था, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वॉज पॉपुलरली नोन एज मास्टर दा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के रूप में प्रसिद्ध थे? तो जो अपने सूर्य सेन थे उनको मास्टर दा भी कहते हैं। सूर्य सेन, जिन्हें सूर्य कुमार सेन भी कहा जाता है, ठीक है, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली थे, ठीक है। और 1930 के चटगांव शास्त्रागार छापे के नेतृत्व करने के लिए इन्हें जाना जाता है। वह वैसे एक पेशे से शिक्षक थे, लेकिन इसीलिए जैसे शिक्षकों को भी मास्टर बोलते हैं ना, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है इनको, सूर्य सेन को, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट कॉज डे एंड नाइट साइकिल ऑन अर्थ, पृथ्वी पे दिन और रात के चक्र का कारण क्या है? रोटेशन, ठीक है। तो जो रोटेशन होता है, अर्थ रोटेशन होता है, अर्थ जो रोटेट होती है वंस, एक बार वो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड के लिए रोटेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी पे दिन और रात के चक्र का कारण रोटेशन ही है। नेक्स्ट है, इफ द कंटेस्ट ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विधि रेफर टू, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का उल्लेख क्या है? विधि किसके लिए कहा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। प्रशासनिक इकाई को उन टाइम पे गुप्ता के पीरियड पे विधि कहा जाता था, ठीक है, विधि कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रैंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में बासी का कारण बनती है? तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस है वो बिल्कुल रैंसिडिटी का कारण बनती है, फूड प्रोडक्ट में बासीपना का कारण बनती है। नेक्स्ट है अपना, द सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। मिट्टी निम्न में से किसका उदाहरण है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जो मिट्टी है अपना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। और आप देख सकते हैं हर किसी के पीछे टैग है, कोई 17 में आया है, कोई 18 में, 19 में, 21 में, सबके पीछे टैग है। तो यहाँ तक के उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।